बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्लास 6 मैथ चैप्टर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसे आप सब डोमेन नंबर 4 भी कहते हैं। इसमें हमारा टॉपिक है रेट, रेशो एंड परसेंटेज। अब तीनों को पहले हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ एग्जाम्पल फीड करेंगे और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम रेशो को डिफ़ाइन करते हैं। द रेशो इज़ अ न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज आर थिंग्स ऑफ सेम काइंड। स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि जो रेशो है ये एक न्यूमेरिकल यानी नंबर जो जिसको हम कहते हैं वो कंपैरिजन करता है, कंपेयर करता है बिटवीन टू क्वांटिटीज, दो मिकदार को या दो चीज़ों को ऑफ सेम काइंड, एक ही तरह की दो चीज़ें हों या दो क्वांटिटीज़ हों। फिर या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, आ रेशो इज़ आ रिलेशनशिप। रेशो एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा ताल्लुक है बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के दरमियान। व्हेन इट इज़ एक्सप्रेस्ड, जब इसको एक्सप्रेस किया जाता है नंबर में या अमाउंट में, यानी तादाद में या मिकदार में, तो ये रेशो है। और रेशो में एक कॉलन यूज़ करते हैं। कॉलन इज़ यूज बिटवीन टू नंबर्स। कॉलन इज़ used between two numbers, quantities, things, number। कॉलन क्या होता है स्टूडेंट? ये जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 4:3, तो दिस इज कॉल्ड कॉलन। अब हम इसके एग्जांपल से इसको वेरीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखी है इसकी एग्जांपल एक फीड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ there are 10 boys and 30 girls, ये 30 in a room या in a classroom, जैसे भी आपकी मर्जी, आप अंडरस्टैंड करें। The ratio of boys to girl is, the ratio of boys to गर्ल्स इज, हम इसको लिखेंगे 10:30, और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसको लिखेंगे 1:3। तो ये जो 1:3 है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1:3 या 1:3, ये दोनों ही सही हैं। अब हम लिखते हैं रेशो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 फॉर्म्स। कौन कौन सी फॉर्म है पहले हम लिख लेते हैं। अ रेशो कैन बी, यानी कि रेशो को हम लिख सकते हैं इस तरीके से इन 3 फॉर्म्स। नंबर 1, कौन सी फॉर्म? वर्ड फॉर्म। वर्ड फॉर्म। सेकंड, रेशो फॉर्म। थर्ड, फ्रैक्शन फॉर्म या फ्रैक्शनल फॉर्म। अब एग्जांपल में हम स्टूडेंट इसको वेरी एक्सप्लेन करेंगे वर्ड फॉर्म क्या होती है। अब पहले हम लिखते हैं इफ़ देयर आर 4 green mangoes and 5 yellow mangoes, तो इसको हम कैसे करेंगे? पहले हम वर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? नंबर 1, वर्ड फॉर्म। स्टूडेंट, इसको हम लिखेंगे 4 to 5, 4 to 5
या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4:5। और फिर स्टूडेंट ये होगी हमारे पास इन वर्ड फॉर्म। अगर हम इसको ऐसे लिख दें स्टूडेंट 4:5, तो ये होगी इन रेशो फॉर्म। अगर स्टूडेंट इसको हम ऐसे लिख दें तो ये होगी इन फ्रैक्शनल फॉर्म। तो स्टूडेंट ये आप अंडरस्टैंड रखें, इस तरह भी आ सकते हैं, ऐसे भी लिखो आ सकते हैं, ऐसे भी लिखा आ सकता है। 4/5 को अगेन आप ऐसे लिख सकते हैं 4:5।